साथियों नमस्कार। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू दूरदृष्टा थे। वो इस देश की नदियों का, इस देश के पहाड़ों का, इस देश के जंगलों के महत्व को समझते थे। वो जानते थे कि हिंदुस्तान में सभ्यता के विकास के लिए, पीढ़ी के विकास के लिए इनका क्या महत्व है। पंडित नेहरू ने अरावली के पहाड़ों को उत्तर भारत का प्रहरी कहा था। अरावली के पहाड़ जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनमें से एक है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी का अस्तित्व आया, उसके बाद अरावली का अस्तित्व आया, तकरीबन 250 करोड़ साल पहले। आप अंदाजा लगाइए कितना बूढ़ा हो चुका है अरावली हमारा। यहां तक कि हिमालय और गंगा के मैदान भी अरावली के पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व में आने के बाद सामने आए। हम चर्चा करेंगे अरावली के इतिहास को, अरावली के भूगोल को, अरावली के वर्तमान को, और साथ साथ अरावली पे जो संकट छाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के बाद, उस संकट पर भी चर्चा करेंगे, जिसका जवाब सरकार को देने को बार बार मजबूर होना पड़ रहा है। पूरे देश में लोग आंदोलित हैं, राजस्थान में लोग आंदोलित हैं, दिल्ली में आंदोलित हैं, हरियाणा में आंदोलित हैं कि नहीं, कैसे भी करके हमको अपनी अरावली को बचाना है। अरावली का इतिहास दरअसल केवल हिंदुस्तान का नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास है। ये एक तरह से कहा जाए समूचे उत्तर भारत का प्रहरी है, समूचे उत्तर भारत का, और भारतीय उपमहाद्वीप की रीढ़ है। अगर अरावली ना होता तो आप सोच नहीं सकते हैं कि जो हिंदुस्तान ही नहीं, समूचा जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। ये मैं नहीं कहता, भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि जो इंडियन स्लेट है, आपको पता हो कि पृथ्वी जो है कई स्लेट से मिलकर बनती है। जब ये स्लेट एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं, तभी भूकंप आते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब अरावली का अस्तित्व आया सामने, उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप की स्लेट जो थी वो सरकना बंद हो गई। 1500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, गुजरात से शुरू करिए, आ जाइए आप यहां दिल्ली के रायसीना हिल तक 1500 किलोमीटर। गुजरात में अंबाजी का इलाका है, राजस्थान में माउंट आबू, जहां पे 1722 मीटर सबसे अधिक हाइट जो ऊंचाई मिलती है माउंट आबू में मिलती है। माउंट आबू, उदयपुर, अजमेर तक, हरियाणा का फरीदाबाद, गुड़गांव, और दिल्ली का रायसीना हिल, जहां से इस देश की सत्ता चलती है। अगर कहा जाए इस देश की सत्ता राय से अरावली के सीने पर बैठ के चलती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अद्भुत है अरावली। अगर अरावली न होती तो थार के मरुस्थल न केवल दिल्ली को नष्ट कर देते, गंगा नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। आप कल्पना करके देखिए कि जो अरावली का सीना है, अरावली की छाती है, वो पूरे मरुस्थल के आगे सीना ठोक करके खड़ी है। और जब अरावली के पहाड़ माइनिंग के लिए मिटा दिए जाएंगे तो क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत प्राचीन ये पर्वत श्रृंखला अरावली पूरी बायोडायवर्सिटी जो है नॉर्दर्न इंडिया की, उसको संभाले रखी हुई है। सिर्फ वो है जिसकी वजह से उत्तर भारत में जो है खेती किसानी संभव हो पा रही है। उसको संभालने का काम अरावली के पहाड़ कर रहे हैं। अरावली पर जो संकट आया है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दरअसल वो नया नहीं है।
अरावली पर संकट है बड़ा पुराना। जब भारत आजाद हुआ तो 50-60 के दशक में बहुत देश को जरूरत थी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। नए निर्माण हो रहे थे, कानून भी नहीं थे उस वक्त पर्यावरण से जुड़े, पहाड़ों के संरक्षण से जुड़े। तो अरावली में माइनिंग की जाने लगी। अरावली के पहाड़ों से पत्थर आते, दिल्ली का निर्माण होता। जो अरावली के आसपास बसे शहर हैं, उनमें अरावली के पहाड़ों के आए पत्थर उन मकानों को बनाए, उन इमारतों को बनाए। पूरी संरचना जो दिल्ली की खड़ी हुई, दिल्ली के लुटियन जोन की, उस पर ही खड़ी हुई। लेकिन जो ये इलीगल माइनिंग थी 80 के दशक के बाद बहुत तेजी से बढ़ी। इस कदर बढ़ी चुकी, नए नए शहर डेवलप हो रहे थे। फरीदाबाद का विकास होना था, दिल्ली का होना था। उधर गुड़गांव जो बाद में गुरुग्राम बन गया, उसका डेवलपमेंट होना था। राजस्थान के कई शहर थे। तो अरावली में इलीगल माइनिंग 80 के दशक में शुरू हुई और इतना जोर पकड़ लिया उस वक्त कि लोगों को लगने लगा कि ये तो अरावली को पूरा का पूरा खत्म कर डालेंगे। यह वह दौर था जब पहली बार थार के मरुस्थल दिल्ली की ओर बढ़ते दिखाई दिए, 80 का दशक। उसके बाद पर्यावरणविदों को चिंता हुई कि क्या किया जाए। लोग चूना पत्थर, सिलिका, संगमरमर जो मिलता था, क्वार्ट्ज, उसकी इलीगल माइनिंग बड़े पैमाने पर करते थे। तो 90 के दशक में पहली बार जनहित याचिकाएं जो थी वो दायर की गई। जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अरावली क्षेत्र में माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मीटर का जो फार्मूला दिया है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अरावली में माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी और साफ साफ कह दिया कि आप बिना एनओसी लिए फॉरेस्ट की आप वहां माइनिंग नहीं कर सकते हैं। होता यह है, ये न केवल अरावली में हुआ, ये पूरी विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में, देश के अलग अलग राज्यों में जहां पहाड़ हैं वहां हो रहे हैं कि कहने को तो गवर्नमेंट कह देती है कि आप फॉरेस्ट से एनओसी ले लीजिए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से एनओसी ले लीजिए, लेकिन कागजों पर ही ये सब चल रहा है। पीठ पीछे इलीगल माइनिंग का खेल बदस्तूर जारी रहा। नतीजा ये निकला इसका, आज आप फरीदाबाद चले जाइए, अरावली हिल नाम की कॉलोनी मिल जाएगी आपको, मोहल्ला मिल जाएगा, लेकिन अरावली के पहाड़ नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा मेवात गायब हो गया। मेवात में जो पहाड़ थे पूरे के पूरे गायब हो गए। फरीदाबाद से पहाड़ गायब हो गए। इस कदर इलीगल माइनिंग शुरू हुई। केवल फरीदाबाद नहीं, राजस्थान का अलवर, भरतपुर, वो भी इलाका पूरी की पूरी तरह से उजड़ गया। यकीनन ये जो इलीगल माइनिंग हो रही थी उसमें माफिया तो सक्रिय थे ही, कहीं ना कहीं से राजनीतिक पार्टियों का भी पूरा का पूरा संरक्षण उनको मिला हुआ था। राज्य सरकारें जानबूझकर ढील देती रही, फॉरेस्ट के लोग मिले, पुलिस के लोग मिले और इलीगल माइनिंग कराते रहे। पता लगता था साफ साफ कि फलाने नेता की वो माइन है, फलाने पुलिस अधिकारी वो माइनिंग करा रहा है। यह एक सच्चाई है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक आदेश दिया। उसने कई माइनिंग लीजिए रद्द कर दी। उसने कहा कि एनवायरमेंट क्लियरेंस जरूरी है। उसने फॉरेस्ट की जो जमीन थी उसमें पूर्णतः माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। हरियाणा में कई खदानें बंद हो गई। ये 2011 में हुआ, मोदी सरकार के अस्तित्व में आने से ठीक पहले। माइनिंग कुछ समय के लिए हरियाणा में जरूर बंद हुई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर खनन माफियाओं ने माइनिंग शुरू कर दी। हरियाणा सबसे ज्यादा
शिकार हुआ। हरियाणा में अरावली सबसे ज्यादा शिकार हुई इलीगल माइनिंग की। एक बड़ा विवाद जुड़ा था अरावली से। देखिए, दिक्कत यह है कि जब तक आप पहाड़ों को वन नहीं मानेंगे, पहाड़ अलग है, जंगल अलग है, जब तक पहाड़ों को जंगल की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक उनका संरक्षण बहुत मुश्किल होता है। तो 2014 में हरियाणा सरकार ने अरावली की कानूनी जो परिभाषा थी उसको बदलने की कोशिश की। पहाड़ों को, जो छोटे छोटे पहाड़ थे, उनको गैर अरावली घोषित करने का एक प्रस्ताव लाया गया। अब पर्यावरणविद फिर चिंतित हुए। 2014 के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, अरावली को नष्ट करना दिल्ली एनसीआर को मरुस्थल बनाने के बराबर है। एक बड़ी दिक्कत अरावली के साथ ये जुड़ी रही कि अलग अलग राज्यों ने, हरियाणा ने अलग, राजस्थान ने अलग, अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ ली अरावली के लिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश में पूरे देश में अरावली की एक परिभाषा बताने की बात कही गई है कि हम इस जो नया आदेश जारी कर रहे हैं उससे पूरे देश में अरावली की एक परिभाषा रहेगी। आप अंदाजा लगाइए कि उस इलाके की, उन पहाड़ों की बायोडायवर्सिटी का क्या हाल हुआ होगा जब बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग लगा करके, जेलेटिन लगा करके, ब्लास्ट करके माइनिंग की जा रही हो इलीगल तौर पे और प्रशासन सोया हुआ हो। आपने इस वक्त, आज के समय में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति देखी है, किस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। स्मॉग का हाल क्या है? यकीनन अगर अवैध खनन से बचाया जा सकता था अरावली के पहाड़ों को तो यह स्थिति पैदा नहीं होती, लेकिन यह बदस्तूर जारी रही। आगे देखेंगे कि कोर्ट्स ने जो अलग अलग आदेश जारी किए अरावली के संरक्षण को लेकर के, वो नाकाफी क्यों रहे और सुप्रीम कोर्ट का नवंबर का आदेश मुख्य रूप से क्या कहता है। मिलते हैं फिर। नमस्कार।